गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया और हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सारे लेजर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, यही देखा जा रहा है। बाद में हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर जनरल एंट्रीज पूछी जाती है तो जनरल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर होता है। तो हम लोगों ने देखा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और उसके रेफरेंस में रेशियो स्टार्ट हुआ और एक या दो क्वेश्चन लगे होंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड में ले रहा हूं, आप इसे देख लीजिए एक बार। ए और बी सी पार्टनर है, रेशियो 5:4:3:1 है। ए रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ले रहे हैं बी और सी इक्वली, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ए बी सी पार्टनर है, 4:3:1 का रेशियो है, 4:3:1 का रेशियो है। ए रिटायर हो रहा है यानी कि 4/8। तो ए का जो रेशियो है, ए रिटायर हो रहा है और ए का जो रेशियो है 4:8, उसको बी और सी इक्वली ले रहे हैं। समझो, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्म छोड़कर जा रहा है, तो उसका शेयर ए और जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्हें लेना होगा। तो ए का शेयर है 4/8, इसका इक्वली यानी आधा ये और आधा ये ले रहे हैं, मतलब 1/2 ये बी ले रहा है और 1/2 4/16 सी ले रहा है। तो आपको कहा गया है न्यू रेशियो बताओ। तो न्यू रेशियो में जितना भी बी का रेशियो पहले था 3/8 और 4/16, 10/16 और सी का रेशियो पहले 1/8 था प्लस 4/16 6/16 यानी 10:6। ये इनका न्यू रेशियो हो गया 5:3। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो रिमेनिंग पार्टनर उसके शेयर को लेंगे और उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि ये रिटायरिंग पार्टनर हुआ, ये रिमेनिंग पार्टनर हुआ, ये इसके शेयर को गेन करते हैं। और हम लोगों ने लास्ट टर्म पे फार्मूला भी देखा कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो आइए एक हम लोग और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। भाई ये देखते हैं बच्चों, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए बी सी और रेशियो है 7:5:3। इन्होंने कहा है न्यू रेशियो बताइए और गेनिंग रेशियो बताइए। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको बताना है। अगर ए रिटायर होगा तो जो 5 और 3 है यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। और अगर बी रिटायर होगा तो ए और सी बचेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ बार बार बिठा के लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर बी रिटायर होता है तो ए और सी 7:3, यानी उस कंडीशन में ये न्यू रेशियो और यही गेनिंग होगा। और सपोज करिए कि ए और बी रिटायर होते, सॉरी सी रिटायर होते हैं, तो ए और बी बचेंगे, तो 7:5 7:5। हम आपको ये समझा दें कि आंसर है मिला कैसे। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग भी होगा और वही न्यू भी होगा। देखिए 7:5 अगर न्यू हो रहा है तो वही गेनिंग हो रहा है, न्यू और गेनिंग
देख सकते हो दोनों सेम है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो होगा, गेनिंग रेशियो बदल जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ, आप उसे भी ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं मैं कुछ समझा दे रहा हूँ, और बाकी फिर आप सॉल्व करते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ऑन 1 अप्रैल आशीष, नमीश और अमन पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 252515। ऑन दिस डेट नमीश रिटायर हो गया। द न्यू रेशियो ऑफ आशीष एंड अमन विल बी 3/4 1/4। कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 2525 और 15 रेशियो है, और रिटायर होने वाले पार्टनर का नाम है नमीश, यानी आशीष, नमीश और अमन, 3 पार्टनर हैं। आशीष, नमीश और अमन। तो आशीष, नमीश और अमन पार्टनर हैं। 25 और 15। रिटायर होने वाले पार्टनर का नाम है नमीश। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका न्यू रेशियो है 3414। ये हो गया ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 34 है और 14 है। ये ओल्ड रेशियो ये वाला है, ये आदमी रिटायर हो गया। न्यू रेशियो 34 और 14 है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप गेनिंग रेशियो बताइए। गेनिंग रेशियो आपको फार्मूला बताया गया था कि गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो लेस कर देते हैं, यानी इसमें से ये लेस होगा, इसमें से ये लेस होगा। तो देखिए 3/4 माइनस 2/5 20 15 7/20, और इसमें से 1/4 में से 1/5 लेस होगा 1/20, यानी कि अगर हम यहाँ देख लें तो 7/20 1/20, या क्या बोला जाएगा 7:1। ये इनका गेनिंग रेशियो हुआ। आपको पता ही है कि गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। एक बार आप देख सकते हैं इसे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 3/4, ओल्ड रेशियो कितना है 2/5। गेनिंग निकल गया। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के टोटल के बराबर नहीं होता, आपको एडमिशन में ये बात बताई गई है 7:1, यानी 7 + 1 ऐड करोगे तो 8 होगा, और ये 20 है, तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और 7:1 हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम लोग आगे भी कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे अब आप कई क्वेश्चन सारे लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ भी दिखा दूँ आपको, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसको। ABC पार्टनर है, ABCD पार्टनर है, रेशियो 5:4:3:2। ए रिटायर हो गया, BCD ने डिसाइड किया है फ्यूचर में रेशियो इक्वली रखने का। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके बुक का 9th B का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसको भी आपको समझा देते हैं। बच्चों रेशियो सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कई बच्चों ने पूछा एडमिशन में कि हमें समझ में नहीं आता है कि कब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आप ये मत रटा करो कि कौन सा फार्मूला लगाना है, आप उसकी थ्योरी समझो कि अपने आप को मान लो कि तुम एक न्यू पार्टनर हो और किसी फर्म में एडमिट होते हो। अगर उनसे कहते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग हमें अपना शेयर दे दीजिए, यानी वो कहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग आपको अपना शेयर दे देंगे, इट मीन्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो 1 में से नए वाले को देने के बाद जो बचेगा ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। अगर आप उनसे अपना शेयर खुद मांगते हो यानी एक्वायर करते हो, फरमाइश करते हो, ऑर्डर देते हो, टेक्स परचेज, तो आपको वो अपनी रेशियो में से जितना आपने मांगा है लेस कर लेते हैं। अगर वो खुद कहते हैं कि हम इतना ही दे पाएंगे, हम इतना ही दे पाएंगे, जिसे सरेंडर कहते हैं, तो वो जितना रेशियो बोलते हैं अपने रेशियो का देने के लिए, तो उनका जो रेशियो है और जितना वो बोलते हैं हम पहले मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं कि वास्तव में वो कितना परसेंट देने की बात करते हैं। जैसे मान लो कि ए के पास 50 पैसा है और वो बोल रहा है कि मैं 20 ही परसेंट दे पाऊंगा, तो पहले तुम क्या करोगे, 50 का 20% निकालोगे, उसके बाद फिर जो आएगा उसको 50 में से लेस करोगे, यानी 50 का 20% 10 होता है, लेस करोगे 50 में से 10, तो पहले मल्टीप्लाई किए और फिर लेस किए। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो सॉल्व करने के लिए, तो ये देखो कि यहाँ पे सरेंडर वाली बात आ रही है कि एक्वायर वाली बात आ रही है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली, और उन तीनों के कॉन्सेप्ट को, फार्मूले को दिमाग में रख लो, आप उस हिसाब से सॉल्व करो। आप अगर ये सोचोगे कि मैंने अभी अभी एक सरेंडर का या एक्वायर का क्वेश्चन लगाया है और उसके जैसे सेंटेंसेज इस क्वेश्चन में मिल गए तो ठीक, और नहीं मिले तो हम समझ ही नहीं पाए क्या करना है, तब नहीं लग पाएगा। आप पहले क्वेश्चन को ये समझो कि ये क्या कह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन में इसका मतलब निकल क्या रहा है, कि न्यू पार्टनर अपना हिस्सा कैसे पा रहा है, तब तुम सॉल्व कर सकते हो। हम बात करें अभी रिटायरमेंट की, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, तो रिटायरमेंट में एक सिंपल सी बात होती है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ले रहे हैं। कभी कभी रिमेनिंग पार्टनर्स में एक पार्टनर ले लेता है, एक पार्टनर्स नहीं लेता है। जो पार्टनर रिटायर वाले पार्टनर का शेयर लेगा वही पूरी गुडविल के पैसे रिटायरिंग वाले को देगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होता है वो कहता है मैं जा रहा हूं, मेरा जितना शेयर है उतने पैसे मुझे गुडविल वाले चाहिए, तो गुडविल का पैसा उसे चाहिए, तो कौन देगा, जो उसका शेयर गेन करेगा। आइए, तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यही था, एबीसीडी पार्टनर है, 5432 रेशियो है, और रिटायर हुआ है ए, और बी सी डी फ्यूचर में रेशियो इक्वली रखने वाले हैं। तो अगर बी सी डी फ्यूचर में इक्वली रखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यही रखेंगे, यानी ये इनका कौन सा रेशियो था, ओल्ड, ये कौन सा था, न्यू। और आपसे कहा गया है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आइए, बी का न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितना है 5 और 9 3 12 2 14, 5/14। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम 42 हो जाएगा, 14 15 1/42, ये रिवर्स लेस हो गया। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। आइए, 1/3, सॉरी बी का शेयर ये था 4/14, 1/3 माइनस 3/14, बच्चों ये बी का शेयर लिया गया था, हमने गलती से अभी 5 ले लिया था, और बी का है 1/3 माइनस 2/14, $258 हमारा गेनिंग रेशियो हुआ। ये हमारा आंसर हुआ, आप देख सकते हो। चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो से मिलाएंगे या पहले नोट कर लेंगे। कुछ बच्चे रिवाइज करने गए तो उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे जो पढ़ना है
वो कौन से वीडियो में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि जब भी आप वीडियो देखो तो एक पेज पर ये जरूर लिख लो। तुरंत तो लगता हमें याद रहेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद जब तुमको जरूरत पड़ती है तो तुम भूल चुके होते हो। और कैसे पॉसिबल है, 50, 60, 70, 100 इतने वीडियो जब मिल जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मिक्स नहीं होने पाए, एक वीडियो आपने देखा डैश, इसमें रेशियो बताया गया है, ये क्वेश्चन बताया गया है, ये वीडियो नंबर जो भी, फिर दूसरा लेक्चर नंबर और उसमें कौन सा टॉपिक बताया गया है। तो जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो लेक्चर नंबर से आप खोज लेंगे। लेक्चर नंबर का पता होना जरूरी, इसलिए मैं आपकी क्या आपको दिक्कत नहीं हो, हम आपको लेक्चर नंबर डाल दिया करते हैं वीडियो में। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। अब गुडविल वाले क्वेश्चन लेते हैं और आप गुडविल के बारे में भी समझेंगे कि गुडविल की एंट्रियाँ होती कैसे हैं। ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन। LMN 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:3:2। M रिटायर हो गया, अब गुडविल का वैल्यूएशन है 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट ए पेयर इज एट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। L&N विल से प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:3 और जर्नल एंट्री बनानी है गुडविल की। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जब वो फर्म में काम कर चुका है तो उसकी मेहनत के जो गुडविल के पैसे हैं, क्योंकि सोचो तुम किसी फर्म में पार्टनर हो, तुमने बहुत मेहनत से फर्म को ऊंचाइयों तक ले गया और आप उस फर्म को छोड़ना चाहते हो, तो आपके जो बनाए हुए कस्टमर हैं जो उस बिजनेस में आपके फर्म में आते थे वो तो आते ही रहेंगे। तो आप बोलेंगे कि मैं जितने दिन काम किया मेरी वजह से फर्म की जो गुडविल रही है उसका वैल्यूएशन करो। गुडविल का वैल्यूएशन करिए किसी भी मेथड से, जो डीड में पहले से मेंशन भी होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर मांगेगा, बोलेगा गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख रुपया हुआ, मेरा शेयर 2/5 अगर है तो 40,000 मुझे दे दो। तो उसे 40,000 रुपये देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर्स। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन देगा, जो पार्टनर उसका शेयर गेन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं गुडविल की एंट्री लिखने जा रहा हूं, आप इसको याद करिएगा। एडमिशन में आपको 5 एंट्री बताई गई है और रिटायरमेंट में केवल 1 एंट्री होती है। ध्यान से देखिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंटिंग की एक नई बात सीखो। अगर आप जिस अमाउंट के लिए एंट्री प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि तुम ये एंट्री किस बात की बना रहे हो, गुडविल की, और उस अकाउंट का नेम गुडविल में एंट्री में मेंशन नहीं होता, तुम जिस अमाउंट के लिए एंट्री प्रिपेयर करते हो और वो अकाउंट आपकी एंट्री में मेंशन नहीं होता है, जैसे आपकी ये एंट्री गुडविल की है लेकिन आपकी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट में गुडविल नहीं लिखा है, इसे कहते हैं अकाउंट को एडजस्ट करना। यानी आपने उस अकाउंट को कहीं और एडजस्ट कर दिया। इसका नरेशन भी होता है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन देयर गेनिंग रेशियो। ये हम लोग गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, तो इसके नरेशन होते हैं एडजस्टेड। कभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा कि गुडविल को एडजस्ट करो, तो इसका मतलब है तो यही कह रहा है। अब एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, जब आप वीडियो देखेंगे इस टॉपिक का, तो जब ये टॉपिक आएगा तो आपको याद आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देके 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। और ऐसे भी आप ब्लूटूथ या ईयरफोन यूज करते ही होंगे, तभी वॉइस क्लियर आती होगी, और आप इसको जरूर ध्यान से फिर देखिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जिस आइटम की एंट्री बनाते हो, जैसे ये गुडविल की एंट्री है लेकिन एंट्री में गुडविल मेंशन नहीं है, इट मींस कि ये अकाउंट एडजस्ट कर दिया गया।
इसी में रेशन हो गया बीइंग गुडविल एडजस्टेड, और रिटायरमेंट में गुडविल केवल एक एंट्री होती भी है। दूसरी बात, अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ये जा रहा है तो बचा कौन? ए सी। तो इसका शेयर कौन लेगा? बी का शेयर ए ने लिया और सी ने लिया। लेकिन सपोज करो सी बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे इनका शेयर, केवल ए ही ले रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब, तो यहां पे केवल एज कैपिटल डेबिट होगा। यानी आप रिमेनिंग पार्टनर्स को कह सकते हो गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इट मींस कि रिमेनिंग ही नहीं होता है, रियल में वो गेनर होता है, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, हम उसको सॉल्व करा देते हैं, तो आज आपकी गुडविल की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन यही था, हम आपको पढ़ के सुनाए भी थे, दिखाए भी थे। एलएमएन पार्टनर है, 432 का रेशियो है, एम रिटायर हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 1,08,000, तो एम रिटायर हुआ और रेशियो है 432, तो एम शेयर ऑफ गुडविल 1,08,000 LMN 3/9, यानी एम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की जो गुडविल है वो 36,000 है। जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल कितनी है? 36,000, और इन लोगों के गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो पहले आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं होता तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती, ओल्ड रेशियो गेनिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एल का न्यू रेशियो है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखाया भी है, 5/8 और 4/9, एलसीएम 72, 45, 32 और एलएमएन, और एन का न्यू रेशियो 3/8, ओल्ड रेशियो 2/9, (13:11). ये हो गया गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें ये मिटाना होगा, 13:11 है, तो गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया 13:11। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एम कैपिटल 13/24 और 11/24 ये पैसा। तो $19,500, 16,500, 19,500 और 16,500। ये गुडविल एडजस्टेड की एंट्री है, गुडविल की एंट्री है। रिमेनिंग पार्टनर दोनों ने गेन किया है तो दोनों हुए। अगर केवल एक आदमी गेन करता, चाहे एल या एन, तो केवल एक डेबिट होता। तो गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। जितना रेशियो मैंने बताया है और जो रेशियो मैंने छोड़ रखा है वो आपके लिए है, आपका होमवर्क है। रेशियो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रेशियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थोड़ा सा 2 घंटे तक अगर एक बार तुम रेशियो पे लग गए
उसके बाद तुम कोई भी रेशियो आएगा सॉल्व कर लोगे। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन भी होते हैं, आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं आने पर आप हमसे पूछ भी सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन रेशियो का अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, और अगर गुडविल गलत होगी तो पार्टनर्स कैपिटल गलत हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा तो बैलेंस शीट का टोटल तो इक्वल आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट गलत होगा। अकाउंटेंसी में 99 गलतियां करोगे तब भी बैलेंस शीट बराबर आएगा। ये डेबिट क्रेडिट का ऐसा खेल है। तो अगर आप ये सोचते हो कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है तो मेरा आंसर सही है, तो गलत सोचते हो, क्योंकि आपको नंबर आंसर पे नहीं मिलते हैं कि टोटल सही हो गया चलो ओके ना। एग्जामिनर आपके ट्रीटमेंट को, आपकी कैलकुलेशन को देखेगा और वो सही होना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इससे आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों।